नमस्कार दोस्तों, साथियों मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना निराला बिजनेस आपको बताने वाला हूं जिसे आप कर लिए तो वाकई मान के चलिएगा कि आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हमें मार्केट में ग्रो करना है और फटाफट पैसा कमाना है तो थोड़ा सबसे हट के करना होता है, थोड़ा यूनिक करना होता है। साथियों, यूं तो आप जानते ही हो कि आजकल बहुत से जगहों पे बहुत सारे नाश्ते मिल रहे हैं, जैसे वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, तरह तरह के चाय पकौड़ी, बहुत कुछ मिल रहा है साथियों। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे नाश्ते की बात करने जा रहा हूं जो आदमी नाश्ता नहीं, इसे वो कभी भी खाता है। जब उसका मन कर देगा तब खा लेगा, या जब उसे सामने दिखेगा तभी वो खा लेगा, क्योंकि यह चीज जल्दी मिलता नहीं है। आज हम एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं आपके लिए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार वालों का तो बहुत ही फेवरेट आइटम है ये। और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट साथियों, कि अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं जो बिल्कुल यूनिक है। बहुत से लोग इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं और काफी लोग कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। साथियों, छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना है साथियों, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना है। अगर आपके पास 300 350, मतलब ये धंधा आप 500 के अंदर स्टार्ट कर लोगे। हमारे कहने का मतलब यह है साथियों, 500 के अंदर बिजनेस स्टार्ट करके महीने का 50,000 रुपया आप कमा सकते हो दोस्तों। तो चलिए हम बिजनेस के बारे में पहले आपको बता दें कि हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। साथियों, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं भुना हुआ आलू। साथियों, भुना हुआ आलू मार्केट में नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो कहीं बाई चांस मिलता है। उबाला हुआ आलू नहीं, भुना हुआ आलू जो कैंडल में भूनते हैं साथियों, गोईठा बोलते हैं, चिपरी बोलते हैं, मतलब कई प्रकार के नाम से लोग बोलते हैं। अपने अपने प्रांत में अपने अपने नाम से लोग बोलते हैं। हमारे भाषा में तो गोईठा बोलते हैं साथियों। गोईठा जो कि गाय भैंस के गोबर से बना करके सुखाया जाता है और उससे आग जला करके स्पेशली गांव में दूध वगैरह उबालने के काम में आता है, खाना बनाने के काम में आता है साथियों। उस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसमें एक बार आपको पहले बता दे रहे हैं कि किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आलू की जरूरत पड़ेगी, आलू, उसके बाद गोईठा, फिर एक तसले की जरूरत पड़ेगी। वो आपके पास अगर जो तसला नहीं है तो आप जमीन पे भी कर सकते हो, लेकिन तसला रहेगा तो क्या है कि इकट्ठा एक जगह रहेगा और आपको करने के लिए सुविधा रहेगा साथियों। तसला मतलब समझते हैं, जो घर लोग बनाते हैं जिसमें गर्रा सीमेंट वगैरह जो कुछ भी है उठाते हैं, उसको तसला बोलते हैं साथियों। लोखंड का होता है, एक वो ले लीजिए। अब बाकी इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको आलू लेना है, उसके बाद आपको लगेगा चटनी का सामान। चटनी मतलब लहसुन, मर्चा, धनिया, अदरक, और लगेगा थोड़ा सा आपको चाट मसाला साथियों, और प्लेट लगेगा, एक चाकू लगेगा। इतने में आपका ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा साथियों। आपको उसी तसला के अंदर गोईठा का आग बनाना है और उसी में आलू को भूनना है, और बढ़िया सा एक स्टॉल आप लगा लीजिए, उस पे लाल रेगजीन बिछा लीजिए और उसी के ऊपर इस बिजनेस को करिए। तसला को उस पे मत रखिएगा, तसले को आप साइड में रखिएगा, और एक खूब बढ़िया सुंदर सा बोर्ड बनवा लीजिएगा, बैनर, और उसे अपने धंधे के आगे लगवा दीजिएगा। इसे एक नाम में और बताऊं कि इसे आप आलू का चाट भी बोल सकते हो, आलू चाट। साथियों, भुना हुआ आलू, भुना हुआ बटाटा बहुत ही टेस्टी होता है और लोग इसे चटनी से खाते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत कम। थोड़ा सा नींबू डाले, चाट मसाला डाले और सामने वाले को दे दिए।
आप समझ रहे हो साथियों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भुना हुआ आलू, उबाला हुआ नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम फायदे की बात करते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है। साथियों, एक प्लेट बिकता है 20 रुपए का और उसके अंदर मात्र 4 आलू रहता है। मीडियम साइज के 4 आलू रहता है और उसको एक आलू में 4 पीस करते हैं और उसके ऊपर चारों आलू को काट के पूरा एक प्लेट बना देंगे और उसके ऊपर जो है चाट मसाला और जीरा, सादा नमक और सेंधा नमक का छिड़काव करके और साइड में चटनी रख करके आपको दे देंगे। आपसे 20 रुपया ले लेंगे। साथियों देखिए, यूं तो 320 रुपया ही हो रहा है ये सब सामग्री लेने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जोड़ा इसका रेट, तो रेट कुछ इस प्रकार से जोड़ करके आया। मैं जोड़ा साथियों 120 रुपया आलू का, और ये 120 रुपया आलू का मैं जोड़ा 6 किलो आलू। 6 किलो आलू में आप 100 प्लेट खूब आराम से बना सकते हो। आलू आपको 15 से लेके 20 रुपया किलो मिल जाएगा, लेकिन आलू आपको मीडियम साइज का लेना है। बड़ा आलू नहीं चाहिए, मीडियम साइज का चाहिए, सुंदर सुंदर देख के। अगर जो आप होलसेलर के पास से ले रहे हो तो आपको 15 रुपया, 18 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 20 रुपया रिटेल में बिक रहा है साथियों। तो आप होलसेलर से लोगे तो आपको 15 ही रुपया में मिलेगा। मान के चलिए आप 120 रुपया का आलू हो गया, 50 रुपए का प्लेट हो गया। मैं 100 प्लेट की बात कर रहा हूं। 50 पैसे का एक प्लेट, हालांकि 30 पैसे का मिलता है, लेकिन आपको कहीं से दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने 50 रुपया जोड़ रखा है। चाट मसाला और हरी चटनी। हरी चटनी में जैसे अदरक, मिर्ची, धनिया और लहसुन, ये सबको मिला करके मैं जोड़ा हूं 100 रुपया साथियों। क्योंकि एक पैकेट चाट मसाला आप ले लोगे जो कि 15 से 20 रुपए का मिलेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा छिड़काव होता है ना, तो एक पैकेट से आप 100 प्लेट को कवर कर लोगे। और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का ही लगेगा आपका नमक, सेंधा नमक और जीरा पाउडर मिला करके, क्योंकि जीरा पाउडर बहुत मामूली सा रहता है, सेंधा नमक और नमक रहता है, और ऊपर से खाली छिड़काव कर देते हैं क्योंकि चटनी से खाना है। अब साथियों हम बात करते हैं गोईठा का। गोईठा जो गाय भैंस के गोबर से गोईठा बनता है, तो यूं तो 20 रुपए में पूरा बोरा भर के मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको 50 रुपया जोड़े हैं साथियों। और जब इतना हम जोड़े हैं तब आ रहा है 330 रुपया। साथियों 330 रुपया जब आप लगा दे रहे हो तो आपका धंधा कितने का होगा, आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर जो आप 20 रुपया के हिसाब से 100 प्लेट बेच दे रहे हो साथियों, तो 2000 रुपए का आप धंधा कर ले रहे हो। 20 रुपया के हिसाब से अगर जो 100 प्लेट बेच दे रहे हो साथियों, तो आपका 2000 का धंधा हो जा रहा है। अब 2000 में से 330 को निकाल दीजिए, 2000 में से 330 को निकाल दीजिए तो कितना बच रहा है साथियों। अगर जो आप 2000 का धंधा कर लिए हो तो उसमें से जब आप 330 निकाल दे रहे हो तो आपके पास बच जा रहा है साथियों 1670 रुपया। 1670 प्रतिदिन की शुद्ध कमाई की बात हो रही है। 1670 रुपया आप प्रतिदिन का कमाई करने लगे। अगर जो 1670 रुपया आप प्रतिदिन का कमाई कर रहे हो तो महीने का कितना हो गया साथियों? महीने का हो गया 50,100 रुपया। 100 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए एक बात आपको बोलते हैं कि 100 प्लेट आप नहीं बेच पा रहे हो, नया नया धंधा है, 100 प्लेट नहीं बिक पा रहा है, 50 प्लेट बिकेगा साथियों। क्यों बिकेगा? क्योंकि पहली बात तो ये जल्दी मिलता नहीं है, और दूसरी चीज कि इसके इतने चाहने वाले हैं, स्पेशली यूपी बिहार वाले, वो तो ढूंढते हैं कि हमें ऐसा क्या मिले जो खाने के बाद हमें गांव जैसा फील हो। तो गांव में बचपन में आप लोग भी बहुत खाए होंगे, कौड़ा में भून भून के, तो वही फीलिंग देना है साथियों। उबला हुआ आलू तो रूम में भी लोग बना लेते हैं, लेकिन भुना हुआ आलू
जल्दी नहीं मिलता है। और जब आप चटनी और चाट डाल दोगे तब तो और भी मजेदार हो जाता है। साथियों, अगर जो 50 प्लेट भी बेच दे रहे हो तो भी आप 835 रुपए का प्रतिदिन का बिजनेस करने लग गए। 835 रुपए का। अगर जो महीने की हम बात करें तो 25,050 रुपया, 25,000 मान के चलिए, 25,000 रुपया महीना आप बड़े आराम से कमाने लगे साथियों। चलिए, अगर जो कुछ छूटा होता है तो हम 50,100 में से 100 को भी निकाल दे रहे हैं। साथियों, आप कितना पढ़े हो, कितना लिखे हो, मायने वो नहीं रखता है। अगर जो आप अनपढ़ भी हो, मात्र आपको पैसा गिनने आता है कि ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है, ये 50 रुपया है, या कोई 100 का नोट दे दिया तो हमें कितना वापस करना है, अगर जो 20 का कोई सामान ले रहा है, इतना भी आप जानते हो ना, तो आप इस बिजनेस को थाट से कर लोगे। और जो इंटर बीए लोग किए हैं ना, उनको काफी पीछे छोड़ दोगे और आप 50,000 रुपया महीना कमाना स्टार्ट कर दोगे। और जरूरी भी नहीं है ना कि आप 50,000 ही कमाओ, क्योंकि बिजनेस जो होता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप 60,000 कमाओ, 70,000 रुपया महीना कमाओ, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि 40,000 कमाओ, 30,000 कमाओ। धंधा साथियों ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बिल्कुल कमाओ ही नहीं। साथियों, इस बिजनेस के बारे में आप सोचिए। यह बिजनेस यूनिक बिजनेस है, नया बिजनेस है, ये हर जगह नहीं मिल पाता है। बाकी चाट, पकौड़ी, फुल्की, समोसा, क्या क्या सब दुनिया भर के मिलते हैं, लेकिन ये आइटम जल्दी नहीं मिलता है। इसे आप स्टार्ट करिए, अब बस कुछ ही समय लगेगा। कहते हैं ना साथियों कि सफलता समय मांगती है। कामयाबी आपको हासिल करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आप जहां 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना किए, लोगों को पता चल जाएगा। टैक्सी वाले, ऑटो वाले, जीप वाले, जितना ड्राइवर कैटेगरी है, आने जाने वाले, कंपनी वाले, गोदाम वाले, दुकान वाले, जब सबको पता चलेगा कि यार फलाने जगह ना भुना हुआ आलू मिलता है, तो वो लोग चल चल के आपके पास आएंगे और खा करके आपको पैसा दे दे के जाएंगे साथियों। और बहुत इजी है ये करना। ना कोई तेल, ना कोई मसाला, ना कुछ छानना है, ना कुछ बेलना है। मात्र आपको आलू भूनना है, उसका छिलका निकाल करके पूरा सफाई के साथ आपको कटिंग करके प्लेट में डाल के चाट मसाला मार करके बाजू में चटनी रख के पकड़ा देना है। सामने वाला खाएगा, खुश हो के जाएगा, आप पैसा कमाओगे। साथियों, यह बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलेगा साथियों एक नया आइडिया के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।